दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल IGPT एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हो, रीजनिंग और मैथ का महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है और आज अपन चर्चा करने वाले हैं समय, चाल और दूरी वाले वो प्रश्न जो प्रतियोगिता परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, उनको शानदार शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा मैं सरल कराने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं बिना समय गवाए। तो पहला प्रश्न क्या है? एक बस 120 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति हर्ष बढ़ा दी जाए तो 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? यदि इस टाइप के प्रश्न देखकर आपका दिमाग घूम जाता है तो मत घबराइए, आपको मैं आज शानदार शॉर्ट ट्रिक सिखाने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको चाल निकालने का सूत्र ध्यान में रखना है। चाल यानी स्पीड, स्पीड का सूत्र है डिस्टेंस, दूरी, भाजक टाइम, समय। इस सूत्र को याद कर दीजिए। इस सूत्र के द्वारा ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो सूत्र क्या है शॉर्ट में? स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम, ये ध्यान में रखना है। अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 120 किलोमीटर की दूरी कितने में तय करता है? 4 घंटे में। तो पहले इसकी चाल निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे। तो डिस्टेंस है 120 किलोमीटर, निकाल दीजिए। और टाइम क्या आ रहा है? 4 घंटा। तो ये क्या हो जाएगा? 4 तरी 12, 30 किलोमीटर प्रति हॉर्स। ये आ गई चाल। अब आगे बढ़ते हैं अपन इस प्रश्न में। यदि क्या कह रहा है प्रश्न, उसकी चाल 10 किलोमीटर बढ़ा दी जाए तो पुरानी चाल आ गई इसकी 30 किलोमीटर। अब नई चाल या नई स्पीड क्या हो जाएगी? नई चाल हो रही है 30 में, आप जोड़ दीजिए। क्या? 10 जोड़ दीजिए, कितनी हो जाएगी? 40 होगी। अब 40 नई चाल 40 किलोमीटर प्रति हॉर्स हो गई। ठीक है। अब ये कह रहा है बढ़ा दी जाए तो 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? तो आपको क्या करना है, अब 80 में 40 का भाग दे दीजिए। 4 दूनी 8, तो समय कितना आ जाएगा? 2 घंटे। और वही आपका आंसर हो जाएगा। ये तो 2 घंटे कहाँ है? ये 2 घंटे। समझ में आ गया? एक प्रश्न और देखिए, अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को समझिए। प्रश्न क्या कह रहा है दूसरा? एक कार 150 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति हॉर्स बढ़ा दी जाए तो 105 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? ठीक है। तो मैंने कहा सबसे पहले क्या करना है, 120 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय कर रहा है तो इसकी चाल निकालिए। तो चाल का सूत्र स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम। ठीक है। तो अब चलिए 150 5 घंटे में, तो 5 तरी 15, 30 किलोमीटर प्रति हॉर्स ये आ गया। ठीक है। अब आपको नई चाल क्या प्राप्त हो गई? ये कह रहा प्रश्न में वापिस चलिए, ये तो पुरानी चाल है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर आपको बढ़ानी है तो 30 आया हुआ है, 30 में 5 और जोड़ दीजिए, नई आपकी आ जाएगी 35 किलोमीटर प्रति हॉर्स। ये चाल है। अब क्या कह रहा है, तो 105 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो टाइम वाला सूत्र लगा दीजिए। तो आप क्या करोगे, 105 बटे 35, क्या आंसर आ जाएगा? 3 घंटे। कितना हो जाएंगे? 3 घंटे। आप भाग करके देख लीजिए, इसका ऑप्शन 3 बार कट जाएगा, 3 घंटे। और ऑप्शन में देखिए 3 घंटे। ये आपका प्रश्न करेक्ट। समझ में आ गया? एक प्रश्न और देखिए, कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर कीजिए कि अगर इस टाइप के प्रश्न आए तो आपको कैसे सॉल्व करना है। एक ट्रेन 180 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। यदि उसकी चाल 15 किलोमीटर बढ़ा दी जाए तो 135 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले अपन को पहला दे रखा है, उसकी स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम निकालिए। तो निकाल दीजिए 180 कितना सीधा है, भाजक 6, तो 6 3 18, 30 किलोमीटर प्रति हॉर्स आ गया। अब प्रश्न में आगे बढ़िए, क्या कह रहा है, 15 किलोमीटर बढ़ा दी जाए तो इसमें 15 जोड़ दीजिए, कितने हो जाएंगे? 15 जोड़ेंगे तो 45 किलोमीटर प्रति हॉर्स, ये आ गया। अगर तो 135 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा?
तो समय निकालने के लिए चाल में, ठीक है ना, सॉरी, तो 45 आ गया। अब ये क्या कह रहा है, 135 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, 135 किलोमीटर की दूरी में जो चाल आई है उसका 45 का भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा, आपस में कट जाएगा। तो ध्यान से देखिए, 3 बार कट गया तो 3 घंटे। तो दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 घंटे। समझ में आ गया। एक प्रश्न और देखिए, एक बाइक 100 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, उसकी चाल 5 किलोमीटर बढ़ा दी जाए तो 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, प्रश्न पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको इसकी चाल निकालनी है, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम निकाल दीजिए। यहीं पे चाल निकालने के लिए 100 में भाग दीजिए 4 का, तो 25, कितना हो जाएंगे, 25 किलोमीटर प्रति हॉर्स। ये आ गई इसकी चाल आ गई। अब आपको क्या कह रहा है कि यदि नई चाल आपको प्राप्त क्या हो रही है, नई चाल देखो ये तो पुरानी आ गई 25 है, अब इसमें 5 किलोमीटर प्रति हॉर्स बढ़ा दिया जाए तो 25 प्लस 5 कितने हो जाएंगे, 30 किलोमीटर प्रति हॉर्स। ये नई चाल आ गई। अब आपको कह रहा है 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय निकालने के लिए 90 किलोमीटर की दूरी में जो चाल आई है उसका भाग दे दीजिए, 3 3 9, तो क्या हो जाएगा, 3 घंटे। मेरे हिसाब से अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे प्रश्न आए तो बिल्कुल नहीं घबराना है, तो ऑप्शन में देखिए 3 घंटे। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आपको, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हिंदी, रीजनिंग, मैथ एवं जीके के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, एक कार 240 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, यदि उसकी चाल 20 किलोमीटर बढ़ा दी जाए तो 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। बिल्कुल इजी है। क्या करना है, मैंने कहा सबसे पहले आपको पहली चाल निकालनी है। तो चाल निकालने के लिए सूत्र ध्यान में रखना आपको, चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम, ठीक है। तो निकालिए, 240 किलोमीटर है 6 घंटे में, तो 6 चौक 24, कितने हो गए, 40 किलोमीटर प्रति हॉर्स ये चाल आ गई। यहाँ तक प्रश्न हो गया। अब कह रहा है यदि उसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति बढ़ा दी जाए तो इसमें 20 किलोमीटर जोड़ दीजिए, तो ये 60 किलोमीटर प्रति हॉर्स चाल आ गई, नई चाल आ गई। ये आ गई नई चाल। नई चाल क्या आई, 60 किलोमीटर प्रति हॉर्स, ठीक है। तो 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो समय वाला सूत्र लगा दीजिए, समय टाइम बराबर डिस्टेंस बता स्पीड आ जाएगा। तो डिस्टेंस कितना है 180 और चाल स्पीड क्या है 60, तो 6 3 18, 3 घंटे क्या हो जाएगा, 3 घंटे इसका ऑप्शन आ जाएगा। समझ में आ गया। तो ऑप्शन में देखिए 3 घंटे। बिल्कुल इजी होता है इस टाइप के प्रश्न, बस थोड़ा सा आपको शॉर्ट ट्रिक सीखने का काम है। अगला प्रश्न और देखिए, कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कीजिए। एक बस 160 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर बढ़ा दी जाए तो 144 की दूरी कितने में समय में पूरी करेगी। तो मैंने कहा सबसे पहले इसकी आपको चाल निकालनी, इसकी स्पीड निकालनी, किस स्पीड से चल रही है, फिर इस स्पीड को जोड़ देना है उसमें और इससे मल्टीप्लाई करना है, सॉरी इससे डिवाइडेशन करना है, आपका समय आ जाएगा। तो चलो चलते हैं। स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम फॉर्मूले में रखिए, स्पीड निकालनी है। 160 किलोमीटर की दूरी डिस्टेंस है, 4 घंटे में पूरा करना है, तो कितनी बार कट जाएगा, 4 चौक 16, 40, कितना आ गए 40 किलोमीटर प्रति हॉर्स। ये आ गई चाल पहले। अब ये कह रहा है कि यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति हॉर्स बढ़ा दी जाए तो नई चाल प्राप्त करने के लिए इसमें 8 जोड़ दीजिए, तो ये आ गई 48 किलोमीटर प्रति हॉर्स, ठीक है। ये नई चाल आ गई। अब ये कह रहा है
तो 144 की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो समय निकालने के लिए वही डिस्टेंस बटा स्पीड कर देंगे अपन। तो डिस्टेंस कितना है 144, 144 बटा अपन ने नई चाल कितनी आई 48। ठीक है, अब इसमें आपस में भाग दीजिए, भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 3 बार कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 घंटे। मेरे हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा क्या करना है। ठीक है, ऑप्शन में देखिए सी करेक्ट हो जाएगा। एक प्रश्न और देखिए, एक कार 210 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर बढ़ा दी जाए तो 175 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसकी चाल निकालनी, तो निकालिए चाल स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम। ठीक है, तो चाल डिस्टेंस है 210, समय है 7 घंटे, 7 तरी 21, ये आ गया 30 किलोमीटर प्रति हॉर्स, ये चाल आ गई। अब आपको क्या कह रहा है 5 किलोमीटर चाल बढ़ा दी जाए, तो इसमें +5 कर दीजिए, आपकी नई चाल आ जाएगी ये 35 किलोमीटर प्रति हॉर्स। बिल्कुल ईजी है। अब ये चाल आ गई और दूरी हो गई आपकी 175, तो समय कितना लगेगा? समय वाला सूत्र लगा दीजिए, समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा। तो दूरी कितनी है 175 और चाल नई चाल क्या आई? ये नई चाल, नई स्पीड आई है आपकी 35। अब इनको आपस में डिवाइडेशन कीजिए, कितना आ जाएगा? डिवाइडेशन करोगे तब 35 पंजा 5 घंटे, क्या आंसर क्या आ गया 5 घंटे। देखिए कहाँ है, तो बी इज करेक्ट। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है लाइक कमेंट कीजिए, कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझिए और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हिंदी रीजनिंग मैथ के लिए मुझे आप फॉलो कीजिए। एक प्रश्न और देखिए, एक ट्रेन 300 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। यदि उसकी चाल 15 किलोमीटर बढ़ा दी जाए तो 225 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? चलो चलते हैं, पहला अपन को इसकी चाल निकालनी है, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम ध्यान रखना है। तो निकालिए, चाल निकालेंगे, डिस्टेंस 300 किलोमीटर है और 5 घंटा है। ठीक है, 6 बार कट जाएंगे, 60 किलोमीटर प्रति हॉर्स, ये आ गया। अब ये क्या कह रहा है, यदि उसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति हॉर्स बढ़ा दी जाए तो नई चाल अपन को क्या प्राप्त होगी? नई स्पीड प्राप्त होगी। 60 में 15 जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा सर 75 किलोमीटर प्रति हॉर्स, ये हो गया। अब क्या कह रहा है 225 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? अब आपको समय निकालना है, तो समय वाला सूत्र लगा दीजिए, डिस्टेंस बटा स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 225 और नई चाल स्पीड क्या आई आपको 75। अब इनको आपस में डिवाइडेशन कीजिए, क्या आ जाएगा आंसर में कितने घंटे आएंगे? काटिए, ये आप डिवाइडेशन करके देख लेना, 3 घंटे आएंगे। तो 3 घंटे ऑप्शन सी इज करेक्ट है। समझ में आ गया। एक प्रश्न और देखिए, कॉन्सेप्ट पूरा ये क्लियर कीजिए आप। इस टाइप के प्रश्न आए तो बिल्कुल आपका गलत नहीं होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर कीजिए। अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको शानदार ट्रिक्स बताऊंगा। तो अगला प्रश्न देखिए, एक बस 135 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है। यदि उसकी चाल 15 किलोमीटर बढ़ा दी जाए तो 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? मैंने कहा सबसे पहले अपन को इसकी चाल निकालनी, स्पीड निकालनी। तो स्पीड वाला सूत्र, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम। निकाली इसकी स्पीड, डिस्टेंस 135 है और 3 घंटे है। काट दीजिए, अब इनको आपस में कितनी बार कटेंगे 45। तो 45 किलोमीटर प्रति हॉर्स, ये तो आ गई। अब ये कह रहा है यदि उसकी चाल 15 किलोमीटर बढ़ा दी जाए, तो अब इसमें बढ़ाने के लिए 15 जोड़ दीजिए, तो ये कितने हो जाएगी 45 60, ये हो गई 60 किलोमीटर प्रति हॉर्स। ये नई चाल आ गई, आ गई। अब नई चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कितना समय लगेगा बस को? तो समय निकालने के लिए आप 180 में
स्पीड का भाग दीजिए, नई स्पीड क्या है अपनी 60, 60 का भाग दीजिए 6 18, तो ये 3 घंटे हो जाएंगे आपका आंसर। ऑप्शन देखिए सी इज करेक्ट। समझ में आ गया? एक अंतिम प्रश्न और देखिए, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलो चलते हैं। देखिए एक कार 250 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, उसकी चाल 25 किलोमीटर बढ़ा दी जाए तो 225 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। मैंने कहा सबसे पहले आपको इसकी चाल निकालनी, फिर प्रश्न में आगे की तरफ बढ़ना है। तो इसकी चाल स्पीड निकालने के लिए स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस है 250 किलोमीटर और दूरी है 5, तो क्या आ जाएगा 50 किलोमीटर प्रति हॉर्स। ये तो आ गई। अब ये कह रहा है अगर 25 किलोमीटर प्रति हॉर्स की बढ़ा दी जाए तो जोड़ दीजिए 25 किलोमीटर। अब क्या आ गया 50 और 25 75 किलोमीटर प्रति हॉर्स, ये नई चाल आ गई नई चाल। अब ये कह रहा है 225 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। समय वाला सूत्र लगा दीजिए आप, समय बराबर टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड आ जाएगा। तो उसको लगाइए, डिस्टेंस क्या है 225 और स्पीड क्या है 75, तो ये 3 बार कट जाएगा, काट देना आप, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आपको। तो 3 घंटे, ऑप्शन देखिए 3 घंटे इज करेक्ट। तो दोस्तों आज का ये रीजनिंग मैथ का वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट कीजिए। आप कमेंट नहीं करते, कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हिंदी रीजनिंग मैथ के लिए और करंट अफेयर्स के लिए मुझे फॉलो कीजिए। आपको शानदार टॉपिकल वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।